सो इन प्रीवियस क्लास हम एक्सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले हमने यूलर लाइन के बारे में भी देख लिया था, यूलर लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा था। तो अब हम लोग इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है एरिया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? इफ वी आर गिवन, अगर हमें दिया रहे तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? और फिर इसी टॉपिक को हम जनरलाइज करेंगे अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन दिया रहे। पॉलीगन मतलब वो होता है, वो क्लोज्ड शेप जिसमें कितने भी साइड्स हो सकते हैं, कितने भी साइड्स हो सकते हैं, उस क्लोज शेप को हम पॉलीगन बोलते हैं। तो इसी को जनरलाइज करके हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकलता है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो आपके वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, तो आप कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। सपोज ये आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज ए बी एंड सी। ये आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखिए, सपोज ये साइड आपका ए है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x2 y2, और ये जो है आपका x3 y3 है। अब देखिए ये तीनों आपके उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों वर्टिसेस के। अब देखिए, अगर आपको बोला गया है इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे वो हम देखेंगे। तो सपोज मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, सपोज मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, ये थोड़ा सा आप थोड़ा डिसबैलेंस करके देखो, मतलब x2 को और x3 को बराबर ना करो, ताकि आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट्स में इजीली आपको थोड़ा दिखे, मतलब क्लियरली व्यू हो। तो वो करने के लिए हम लोग क्या है, तीनों साइड्स को थोड़ा डिसबैलेंस करेंगे, मतलब इस तरीके का एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ताकि हमारा जो y है वो इसका y अलग हो, इसका y अलग हो, सेम वैल्यू ना हो, ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये देखिए, सपोज अदरवाइज आंसर आपके पास वही आएगा सेम, लेकिन क्योंकि हमारे पास मैंने तीनों जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो मैं ये मान रहा हूं कि तीनों अलग अलग उसके कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और वैल्यू सेम नहीं है, ये अभी मैं मान के चल रहा हूं। सो दिस इज ए बी एंड दिस इज सी, x3 y3। अब देखिए, इसको मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं डिफाइन कर रहा हूं। सपोज ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बोला जाए इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले सबसे पहले क्या करोगे कि यहां से जो है, आप ये लाइन खींच लो ताकि आपको इजी हो जाए। आप यहां से एक डॉटेड लाइन खींच लो तीनों पॉइंट से, वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स बी से और वर्टेक्स सी से। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? यहां से सपोज आई डिफाइन दिस पॉइंट एज, मैं डिफाइन कर दे रहा हूं इस पॉइंट को डी, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं ई, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं एफ। अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूं, तो आप देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है उसे हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसे एक ट्रेपिज्म मानूं, डी बी ए ई। क्योंकि देखिए आपके पास ये जो आपने बी से डी के ऊपर लाइन ड्रॉप किया है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्चुअली में वाई एक्सिस के पैरेलल है। उसी तरीके से ए से भी जो लाइन ड्रॉप हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। सी से भी जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब है ये दो पैरेलल्स हैं, और ये उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे जो बाकी दो साइड्स हैं वो ये है, तो यानी ये एक ट्रेपिज्म है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी बी ए ई, लिख लो डी बी ए ई प्लस, ये क्या है, इस वाले ट्रेपिज्म को क्या बोलेंगे? इसमें भी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्या है, ये ई ए सी एफ, हम इसको बोलेंगे ई ए सी एफ। तो ये दो ट्रेपिज्म का एरिया हो गया।
लेकिन ये दो ट्रेपिज्म का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो वो ये पूरा टोटल एरिया हो जाता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एरिया, जो ये दोनों ट्रेपिज्म है, इन दोनों एरिया के सम से मुझे ये नीचे वाला जो ट्रेपिज्म छोटा वाला है, ये इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी माइनस ऑफ एरिया ऑफ डी बी सी एफ, डी इसको लिखेंगे एरिया ऑफ डी बी सी एफ। अब देखो, अब आप करके देखो कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आता है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या था, आप देख लो, पहला था एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए ई। तो देखिए डी बी ए ई, इसका एरिया कैसे लिखोगे, आपको याद होगा इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रैपिज्म क्या होता है, आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्रैपिजियम वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू में ऑल्टीट्यूड, ये आपको पता होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड। तो आप देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन से हैं, डीबी है, हाफ इंटू, आप देखो यहाँ डीबी है, यहाँ लिखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। तो हाइट मतलब हाइट कौन सा हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं इन केस ऑफ ट्रैपिज्म। इसी तरीके से इस वाले ट्रैपिज्म में, इस बड़े वाले ट्रैपिज्म में ये दोनों पैरेलल साइड्स हो जाएंगे और इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो आप देखिए कि जो आपका एरिया ट्रैपिज्म डी बी ए ई है, इसका एरिया कैसे लिखोगे आप, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि हाफ इंटू इसका जो पैरेलल साइड्स है वो क्या है, डीबी प्लस ए ई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है, ऑल्टीट्यूड ये डिस्टेंस हो गया। सपोज मैं इस डिस्टेंस को डॉटेड करके यहां ऐसे दिखा दूं, ये लाइन आपका एक्स लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ये कोई कुछ नहीं है ये बीडी लाइन और एई लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग ये बोल रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज इस पॉइंट को मैं जी डिफाइन कर दूं तो ये बीजी हो गया, तो इसे लिखूंगा मैं बीजी। तो यानी कि ये आ गया। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद दूसरा वाला ट्रैपिज्म का बात करते हैं, ये वाला ट्रैपिज्म ई ए सी एफ का बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका ये आपका EA है, ये आपका CF है। तो ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, प्लस में हाफ इंटू EA प्लस CF मल्टीप्लाइड बाई ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में ऑल्टीट्यूड हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग h लिख दे रहे हैं, CH। तो ये डिस्टेंस जो है ये CH, ये जो दोनों लाइन पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो CH, तो इसको हम CH लिखेंगे। माइनस में क्या लिखेंगे, किसको हमें सब्सट्रैक्ट करना था, तो इस वाले ट्रैपिज्म को DBCF के एरिया को हमें सब्सट्रैक्ट करना था। तो DBCF के एरिया को क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, आप देखो यहाँ पैरेलल साइड्स क्या है, DB और CF, तो ये हाफ इंटू DB प्लस CF मल्टीप्लाइड बाई ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस, यानी CH प्लस BG, ये जो टोटल डिस्टेंस है CH प्लस BG, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ B से लेकर ये पूरा जो डिस्टेंस है, यानी ये कितना है CH प्लस BG। तो ये देखिए ये आपका टोटल वैल्यू आ गया। अब देखिए इसको हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए DB, अगर मैं सबसे पहले DB की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अलोंग y डायरेक्शन और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी ये कुछ नहीं, y का अलोंग डिस्टेंस कितना है वो देखना है हमें इस कोऑर्डिनेट पे। तो ये y2 है, दिस इज y2। उसी तरीके से ये EA जो है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये y के अलोंग ये भी है और ये y के अलोंग कितना डिस्टेंस है, तो y1, तो EA इज y1। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू, ये आ गया आपका हाफ इंटू y2 प्लस y1, हाफ इंटू y2 प्लस y1 मल्टीप्लाइड बाय BG कितना है, BG कितना है डिस्टेंस। अब देखिए ये x के अलोंग डिस्टेंस है, x के अलोंग, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कितना है, x2 है
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना x है, इस लाइन पे तो x हमेशा सेम रहेगा ना, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो x हमेशा इस लाइन पे सब सेम है, और वो कितना है x1। तो ये x1 हो गया डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक x1 हो गया y एक्सिस से, और ये डिस्टेंस x2 हो गया। तो bg जो है वो x1 माइनस x2 है, तो bg इज नथिंग बट x1 माइनस x2। ठीक है, प्लस प्लस देखो ये हाफ इंटू कितना है EA प्लस CF कितना होगा, आप देखो EA फिर से y1 है और CF कितना है y3, ये y3 डिस्टेंस होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो y2 प्लस सॉरी y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, ये हो जाएगा हाफ इंटू y1 प्लस y3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है ये CH है, ये CH को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे x, ये x के पैरेलल है, x एक्सिस के, तो यहाँ पे x x1 है, यहाँ पे x x3 है, तो x3 माइनस x1 ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस CH, तो x3 माइनस x1 लिखेंगे, x3 माइनस x1। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद नेक्स्ट जो बचा हमारा माइनस हाफ इंटू डीबी प्लस CF, डीबी तो आपको निकाला हुआ है कितना है, CF भी निकाला हुआ है, आप यही से वैल्यू ले सकते हो डायरेक्ट सब। तो देखो डीबी कितना है, डीबी कितना है y2, यहां से ले लो, और CF कितना है, तो CF आपका है y3, हाफ इंटू डीबी प्लस CF यानी y2 प्लस y3, और मल्टीप्लाइड बाय CH प्लस BG कितना होगा, CH प्लस BG हो जाएगा आपका, देखिए CH आपका है x3 माइनस x1 और BG आपका है x1 माइनस x2, इन दोनों को जब ऐड करोगे आप ग्राफ से भी देख सकते हो x1 x1 कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस बचेगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। अब इसको देखो अब इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व किया जाए, अब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा वो देख लो। पहले हम लोग इसको कट करके नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं। तो सपोज इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हाफ, ये आएगा x1 y2 एक टर्म होगा, हाफ तो पहले आप सभी में कॉमन निकाल लो, हाफ इज कॉमन इन ऑल द 3 टर्म्स। तो आप देखो पहला टर्म आ जाएगा x1 y2, दूसरा टर्म आ जाएगा x1 y1, तीसरा टर्म आ जाएगा माइनस x2 y2, फिर माइनस x2 y1। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे आएगा प्लस y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, और यहां पे देखो यहां संभाल के लिखना है क्योंकि यहां माइनस है पहले कॉमन में, तो जो भी टर्म आएगा उसको नेगेट करना पड़ेगा, हमें इसे नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये होगा y2 x3, तो माइनस साइन के साथ माइनस y2 x3 माइनस y2 x3, ये आ गया y3 x3 तो माइनस y3 x3, ये आ गया माइनस x2 y2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 x2, ये आ जाएगा माइनस y3 x2 माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस y3 x2। अब इसको सॉल्व करो और जो आपको कॉमन टर्म्स जो आपको कटने वाला हो उनको काट लो आप पहले। x1 y1 माइनस x1 y1 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, माइनस x2 y2 प्लस x2 y2 कैंसिल हो गया, x3 y3 माइनस x3 y3 कैंसिल हो गया, और और आपके पास कोई टर्म नहीं है इसमें कैंसिल होने वाला। तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 प्लस y1 x3 प्लस y1 x3 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 ये आपके पास फाइनल जो एरिया का आपके पास इक्वेशन आया वो आया x1 y2 माइनस x2 y1 y1 x3 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इसको और भी सिंपलर टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखो इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको बोला जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3,
ठीक है, और ये 1 1 1 कर दो और इस और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इस डिटर्मिनेंट को। तो जब इसको डिटर्मिनेंट को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन। तो यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डिनोट करता है, जिसके ट्रायंगल ABC डिनोट करता है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करके भी आप देख लो, आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये फर्स्ट टर्म देगा x1 इंटू y2 माइनस y3, तो यानी x1 y2 माइनस माइनस x1 y3 ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस में दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, ये माइनस y1 के साथ आएगा। तो ये माइनस y1 के साथ अगर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस y1, और ये x2 माइनस x3 है, तो माइनस y1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू एक्स2, और माइनस x3 वाला टर्म जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस y1 इंटू x3। ठीक है, फिर तीसरा वाला टर्म प्लस 1 के साथ आएगा, 1 के साथ क्या आएगा, x2 इंटू y3 माइनस x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, प्रीवियस में जाओ, ये देखो x1 y2 है इसमें, ठीक है, इसमें भी x1 y2 है। फिर देखो प्रीवियस में आओ, यहाँ x2 y1 है, माइनस x2 y1 है, तो ये भी माइनस x2 y1 है, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म हमें मिल गया। फिर देखो यहाँ से सेम आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, y1 x3 माइनस x1 y3, तो यहाँ से y1 x3 देखो कहाँ पे है, y1 x3 माइनस x1 y3 सेम मिल गया। उसी तरीके से आप लास्ट टर्म को भी देख लेना, यही आएगा। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको सेम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन दिया रहे, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, अगर हमें कोई भी पॉलीगन दिया रहे, सपोज हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करेंगे। अगर आपके पास कोई भी फिगर दिया रहे, सपोज आपके पास एक ऐसा फिगर दिया हो, सपोज इसके कितने भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ये आपके पास फिगर दिया हो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, and a coordinate of A is x1 y1, coordinate of B is x2 y2, coordinate of C is x3 comma y3, coordinates of D is x4 comma y4, और कोऑर्डिनेट ऑफ E इज x5 y5। अगर इस टाइप से कोई भी शेप आपके पास दिया हो, तब आप कैसे किसी भी पॉलीगन का, किसी भी क्लोज शेप का, जो स्ट्रेट लाइंस के, जो किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रेट लाइंस बनते जा रहे हो और वो एक क्लोज शेप बनाए, तो उस टाइप के पॉलीगन को का एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो हम देखेंगे अब। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए देखिए, उसके लिए जो मेथड है वो मेथड है, उसके लिए ऑल्दो जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बट आपके पास जो मेथड आएगा वो भी हम बताएंगे क्यों ऐसा आता है। तो सबसे पहले आपके पास देखिए कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई पॉलीगन दिया है जिसके कि 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, तो आप देखो अगर आपको एरिया लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू, ये आपका हो गया x1 y1, यहां से शुरू करो, ये आपका हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया x4 y4, ये हो गया x5 y5, ये हो गया। अब फिर से एक बार आपको x1 y1 लिखना पड़ेगा, और आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशंस आपको लिखने हैं, अगर आपको एरिया ऑफ पॉलीगन लिखना है तो उसके लिए जो जो इसका एक्सप्रेशंस आएंगे वो क्या आएंगे वो हम देख लेते हैं। ये x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस x3 y2, x3 y4 माइनस x4 y3, और x4 y5 माइनस x5 y4, x5 y1 माइनस x1 y5। यहां तक आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं, और ये जो एक्सप्रेशन सारे आएंगे आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू, क्या लिखोगे, x1 y2 माइनस x2 y1, प्लस क्या लिखोगे, x2 y3 माइनस x3 y2, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से जहां तक आप जा रहे हो, लास्ट में आपको फिर से x1 y1 लिखना है, और ये जो टोटल आपको एक्सप्रेशन होगा, दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ पॉलीगन। और अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके साथ साथ आप ये देखो, ये आपका एरिया ऑफ पॉलीगन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है। सपोज मैंने इसको लिखा होता हाफ इंटू x1, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपके कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर ट्रायंगल की बात हो तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उसे लिखेंगे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3, और लास्ट में फिर से मैंने बोला x1 y1 आपको रिपीट करना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो
और क्या आपको टर्म्स आ रहा है वो देख लो। आपको टर्म्स आएगा x1y2 माइनस x2y1, x1y2 माइनस x2y1, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा x2y3 माइनस x3y2, x2y3 माइनस x3y2, और क्या आएगा x3y1 माइनस x1y3 प्लस x3y1 माइनस x1y3। आप इसको मैच करके देख लो, ये जो टर्म है ये आपका सिमिलर है आपका इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर जो हमने पहले निकाला था, x1y2 माइनस y1x2, इसमें भी है x1y2 माइनस y1x2। उसके बाद देखो यहाँ पे x3y1 माइनस x1y3, x3y1 x3y1 माइनस x1y3। उसी तरीके से आप लास्ट वाला देखोगे x2y3 माइनस x3y2। तो ये आपका किसी भी जनरल पॉलीगन के लिए वैलिड है। क्लोज, अगर कोई भी क्लोज शेप हो जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट से मिलके बना है तो उसके एरिया को लिखने के लिए काम आएगा। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या और भी मतलब हम कहाँ इसमें गलती कर सकते हैं कि हमें एरिया ऑफ पॉलीगन नहीं मिलेगा, वो एग्जाम्पल से भी समझेंगे। और हमें कहाँ मिस्टेक करके हमें, अगर हम कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू यहाँ पर रख के और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर हमारा कहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, किस स्टेप पे, वो हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एरिया ऑफ पॉलीगन्स को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच।